सभी का स्वागत है। रांची स्थित एचसीएल में कर्मचारियों को 20 महीने से वेतन नहीं मिला है। एचसीएल में सीएमडी और निर्देशक तक की तैनाती नहीं हुई है। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र 9 मार्च तक एचसीएल बचाओ सप्ताह मना रहा है। इसके तहत धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बुधवार को भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के पदाधिकारी महासचिव विश्वजीत देव के नेतृत्व में साक्ची स्थित डीसी ऑफिस पहुंचे। यह प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन डीसी ऑफिस में सौंपा। इसमें मांग की गई है कि किसी भी मजदूरों को अविलंब वेतन दिया जाए, एससीसी का आधुनिकीकरण किया जाए, इसकी बैंक गारंटी को बहाल किया जाए, यह सीएमडी और निर्देशक की तैनाती की जाए। आपको हम सबको पता है, रांची में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो 1958 में स्थापित किया गया था और जिसके कल्प ऊर्जा से लेकर के बड़ी मशीनरी से उत्पादन करते हैं और भारत के तमाम बड़े बड़े प्लांट, चाहे बोकारो हो, भिलाई हो, सालेम हो, इन तमाम स्टील प्लांट से लेकर के कोयला खदान का, और आज रिसेंट में चंद्रयान 3 और आदित्ययान IL, इनके कल्प ऊर्जा से लेकर के पेलोडर से लेकर के सैटेलाइट लॉन्चर, तमाम चीज़ों बनाने में HECL का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। HECL के पास करीब 55,000 करोड़ रुपया का ज़मीन है और HECL के पास 2012 तक इसका मुनाफा में थे, लेकिन ये मोदी सरकार आने के बाद इनके ऊपर नज़र नहीं दिया जा रहा है और धीरे धीरे आज इस स्थिति में पहुंच गया। इनके बैंक गारंटी के भी विड्रॉ कर दिया गया। इनके कच्चा माल के अभाव में 1300 करोड़ का ऑर्डर ये नहीं दे पा रहे हैं और पिछले 22 महीना से इनके ऑफिसर और कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है। हमारा इंटरवेंशन के बाद मात्र 2 महीना का सैलरी दिया गया है। आज मजदूर का जो वहाँ कैंटीन था, उस कैंटीन को भी बंद कर दिया गया। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के पहल के तहत हम पूरे राज्य से चंदा उठा के मजदूरों का कैंटीन चला रहे हैं वहाँ पिछला 2 महीना से, और वो कैंटीन भी चलेगा। इस तमाम मांगों को करते हुए कि HECL में आज कोई परमानेंट डायरेक्टर नहीं है, HECL का कार्यशील पूंजी नहीं है, HECL का बैंक गारंटी विड्रॉ हो गया, तमाम जो इंडियन सेक्टर्स है, पब्लिक सेक्टर, उनके ऑर्डर को रोक दिया गया है। इन तमाम मांगों को लेकर 4 से 9 मार्च तक पूरे झारखंड में HEC संघर्ष एकजुटता समिति बनाया जा रहा है। पिछले दिनों में हम लोग प्रेस रिलीज जारी किए हैं। आज मांग पत्र प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। अगले 1 हफ्ता के दौरान तमाम MPs को हम मांग पत्र सौंपेंगे और 9 तारीख को राज्य सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है। राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि HECL का ज़मीन जो कभी वो स्टेडियम बना दे रहे हैं, कभी विधानसभा बनाए हैं, लेकिन इसका पैसा HECL को नहीं दिया गया। इन तमाम पैसा को अगर दिया जाए, HECL फिर से रिवाइव होंगे और देश का मातृ उद्योग इसको कहा जाता है, क्योंकि 58 के जब इसका स्थापना किया गया था पंडित नेहरू का समय में, उसको बोला गया था तमाम इंडस्ट्री के मदर इंडस्ट्री ये है। तो देश माता के नाम से जो हम जयकारा भरते हैं, देश का मातृ उद्योग का बचाने के लिए भी उस सरकार का जिम्मेदारी होना चाहिए। इन मांगों को लेकर के आज 4 से 9 हमारा ये वीक चल रहा है, एकजुट HEC बचाओ संघर्ष एकजुटता। आज कहाँ आप लोग हैं? आज हम लोग यहाँ मेमोरेंडम देंगे प्राइम मिनिस्टर के नाम से। पूरे राज्य में तमाम जिला स्तर में तमाम उपायुक्त को ये मांग पत्र दिया जा रहा है। जमशेदपुर के मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज महाविद्यालय के जर्जर भवन की स्थिति को देखते हुए बुधवार को छात्रों ने जमकर बवाल काटा। छात्रों ने अविलंब जर्जर कॉलेज भवन को तोड़कर नया भवन बनाने और अन्य सुविधा बहाल करने की मांग की है। इस दौरान आसू छात्र संगठन ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि जब तक उनकी मांगे को पूरी नहीं किया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्र नेता हेमंत पाठक ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही उनकी मांगे को विश्वविद्यालय तक पहुंचा दिया जाएगा। वहीं छात्र नेता हेमंत पाठक ने बताया कि यदि 24 घंटे के अंदर उनकी मांगों पर काम शुरू नहीं हुआ तो अब छात्र छात्राएं हेलमेट पहनकर कॉलेज आएंगे। इस दौरान छात्रों ने घंटे कॉलेज गेट में तालाबंदी का प्रदर्शन किया। आज जमशेदपुर वर्कर्स महाविद्यालय में आसू छात्र संघ के बैनर के तहत हम लोगों ने आज तालाबंदी का कार्यक्रम किया है। हमने 24 घंटा पहले कॉलेज प्रबंधन को सूचित कर दिया था। कारण यह है कि वर्तमान कुछ दिनों में अखबार के माध्यम से देख रहे हैं, छात्रों के माध्यम से शिकायत आई थी कि ऐसा रूम है जिसका छज्जा टूट के गिर रहा है। एग्जाम के दौरान छज्जा टूट के गिर रहा है, क्लास चल रहा है, छज्जा लटका हुआ है। आखिर छात्र पढ़ने के लिए वर्कर्स महाविद्यालय आते हैं और यहाँ पे छात्रों को सुरक्षा ही नहीं है। क्या पता कब कोई मलबा किसी छात्र के सर पे गिर जाए और कोई बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पे घट जाए। इसके लिए कोई चिंतित नहीं है।
विश्वविद्यालय अपने कान में तेल डालकर सोया हुआ है। एचआरडी को छात्रों के जीवन से कोई मतलब नहीं है। वर्तमान सरकार तो हाथी कुंभकर्णी अवस्था में सोई हुई है। आखिर छात्र करे तो करे क्या? सवाल ये हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा रूम में ताला बंद कर दिया गया है। बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ? आज ये मांग को लेकर तालाबंदी हम लोगों ने किया है। एचआरडी, राज्य सरकार, कुल्हान विश्वविद्यालय जल्द से जल्द वर्कर्स महाविद्यालय के जो ये भवन है इसको भूमिदस्त करते हुए नए भवन के लिए प्रारूप को तैयार करे, नया बिल्डिंग का हम लोग को अनुमति दे ताकि छात्र यहाँ पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षित महसूस करें। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया। बाराद्वारी में जहां 90 लाख की योजना का शिलान्यास किया, जहां सड़क किनारे किनारे फेब ब्लॉक का काम होना है, तो वहीं बिरसा नगर में 9 करोड़ की सड़क की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। जहां बिरसा नगर में कई जगहों पर सड़क बनाने की योजनाएं हैं, जिसका शिलान्यास आज विधायक सरयू राय ने किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों के साथ साथ उनके पार्टी के उनके नेता मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि यह इलाका टाटा कंपनी के अधीन आता है। जहां टाटा का क्षेत्र है, वहां कंपनी को मूलभूत सुविधाओं का बहाल करना कंपनी का काम है, मगर कहीं न कहीं टाटा कंपनी अपना दायित्व को नहीं निभा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कंपनी का आला अधिकारियों से बात करने की बातें कही। 2 योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। एक योजना पथ निर्माण विभाग की है, करीब 9.5 करोड़ रुपए की है, और दूसरी योजना जेएनएससी का है, ये भी करीब 80-85 लाख का है। तो इन दोनों योजनाओं से सड़क के किनारे जो कच्चा जगह रह गया है, जहाँ धूल उड़ती है, तो धूल कम उड़ेगी तो वायु प्रदूषण कम होगा। और बिरसा नगर के इलाके में पथ निर्माण विभाग ने हम लोगों को विशेष आग्रह पर फंड दिया है 9.5 करोड़ का। तो बिरसा नगर के में जो सड़कें नहीं बनी है छोटी बड़ी, सभी सड़कें उससे बन जाएंगी। आज मैंने जेएनएससी के लोगों से यही कहा कि भाई जो टाटा स्टील का क्षेत्र है और जहाँ सड़कें खराब हैं उसके बारे में आप हमको खबर करिए, जनता भी खबर करे, हम लोग उसको टाटा स्टील से बनवाएंगे। टाटा स्टील के सड़क पर सरकार का या विधायक की निधि का पैसा खर्च हो जाए तो ठीक नहीं है। इसको हम अपने दूसरे क्षेत्र में करेंगे। आज मैं दोपहर के बाद उपायुक्त से ही बात करूंगा कि जितना हम खर्च कर रहे हैं टाटा स्टील के सड़कों पर, टाटा स्टील उतना ही सड़क और हमारा कहीं दूसरी जगह बना दे, तब न्याय होगा। नहीं तो टाटा स्टील छोड़ देता है, कोई पकड़ता नहीं है, सब लोग पकड़ते हैं विधायक को, सांसद को और जेएनएससी को, और जेएनएससी टाटा की सड़क बना दे रहा है। पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कें चौड़ा हुई पे ब्लॉक बिछा के टाटा की सड़क है, अब टाटा उसको उखाड़ रहा है 6 महीने के बाद। हमारी बात हुई तो लोग कह रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं थी, हम खुद चौड़ा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज के पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।